बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए भाई। फुल इंग्लिश माहौल बना दिया है प्रोडक्शन यूनिट 1 के ऊपर हमने। आज प्रोडक्शन यूनिट 1 की कुछ अपडेट्स भी देंगे आपको, और जो लेटेस्ट अपडेट है इस वक्त, एक बहुत बड़ी कॉलोनी हम फैसल भाई ने ख़रीदी है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। फैसल भाई ज़रा सा अभी बीमार चल रहे हैं तो मैं इनको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। तो अब आपको मैं अपडेट देता हूँ भाई। माशाल्लाह से ये भाई आपके सामने फुल इंग्लिश माहौल बना दिया है। दिखाता हूँ मैं इंग्लिश माहौल क्या होता है। ये देखो भाई, हमने कहा जब अंग्रेज़ कर रहे हैं शौक रेम्बो का तो हम भी वही इंग्लिश माहौल में शौक करेंगे। बहुत बड़ी साइज़ की कॉलोनी है तकरीबन। मैं फैसल भाई से पूछ के बताता हूँ। फैसल भाई क्या इसकी डेप्थ है? ऐसे में ये 2.5 फुट है। 2.5 फुट है। हाइट में ये 3 फुट है। हाइट में 3 फुट है। और ऐसे जो है और ऐसे में 5 फुट है। और ये अंदर तोते जो है ना एक जगह से यहाँ से उड़ के सामने और यहाँ इस तरफ से उड़ के इधर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनकी फ्लाइंग भी टाइट रहती है और ये तोते भी बेहतरीन रहते हैं। ये देखो, ये उधर से उड़ के इधर आएगा, इधर से उड़ के उधर जाएगा। तो ये सारे इस तरह से मामला चलेंगे। तो भाई फ्लाइंग केज क्यों लेना ज़रूरी था, क्यों हमने इतना बड़ा खर्चा करा? ठीक ठाक ये पैसे भी लग गए इसमें। और एक मादी ने फैसल में अंडा भी दिया हुआ अंदर। ये किसने दिया? किसने दिया ये नहीं पता। ये नहीं पता। अच्छा, अबे मुझे लग रहा है पता किसने दिया है? ये जो पेयर बैठा हुआ है नीचे। हाँ, इसने दिया। मुझे ऐसा लग रहा है चेहरा के साथ बन गई। हाँ, इसने दे दिया मुझे लग रहा है। इसकी जगह भी भारी हुई है। एक मटके अंदर लगा दो। है? हाँ, अंदर लगा दो। और क्या अपना कोई जाएगा तो, या बॉक्स लगा दो या मटकी लगा दो। सही है, मटकी लगा दो, है ना। तो भाई ये सिलसिला आपको दिखाना था। माशाल्लाह से बहुत ही आउटस्टैंडिंग फैसल भाई ने काम कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा माल है, जैसे अभी सारे पेयर लगे हुए ना, अभी इधर जगह नहीं है कोई भी, तो अब जो भी एक्स्ट्रा थे वो यहाँ पे छोड़ दिए। जब जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी इनको लगाते रहेंगे। ठीक है, एक तो ये सिलसिला हो गया। और पट्टे जब निकलेंगे ना तो पट्टों को चाहिए होती है फ्लाइंग। ठीक है, अब फ्लाइंग के लिए हमारे पास वो तीनों कॉलोनियाँ थी, मगर उसमें बारिश के बाद से छत का सिलसिला टूट गया था ना थोड़ा। तो बारिश हुई थी ना जब, तो ये जो ऊपर तरपाल है ना ये टूट गया था यहाँ से ना। तो हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो भी ज़ाया हो गई और सारी मेहनत भी ज़ाया हो गई। फिर हम जो चाह रहे थे करना वो हो नहीं पाया। तो अब उसके बदले में अल्लाह ताला ने थोड़ा ये है कि हाथ पकड़ा है, थोड़ा सेटिंग बनाई है। तो अब हमने ये कॉलोनी डाली है। कॉलोनी के अंदर अब ये होगा कि पट्टे छोड़ देंगे, ये लोहे की है, कोई टेंशन भी नहीं है। सही है, आराम से तोते इधर से उधर, उधर से उधर उड़ते रहेंगे। सही है ना। ये देखो इतना गैप है बीच में, फ्लाइंग के लिए बहुत जगह है। नीचे ट्रे है बड़ी, ट्रे में गहराई है। गहराई से फ़ायदा क्या होगा कि बाजरा बाहर नहीं उछलेगा, अंदर ही रहेगा। जो भी होगा अंदर होगा, कचरा भी अंदर होगा, दाना भी अंदर होगा, सारी चीज़ें अंदर ही होंगी। ठीक है ना। तो बाकी इसके अंदर वैसे साइड से ऑप्शन भी है अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो आप 3 ऑप्शन है, 3 मटके इधर, 3 मटकियाँ ऊपर बाहर, मतलब बॉक्स 3 बॉक्स बाहर की तरफ लग सकते हैं, 6 बॉक्स इधर लग सकते हैं, 6 इधर, 12 बॉक्सेस की इसमें जगह है। ठीक है, तो ये मेरे का हमारी लेटेस्ट अपडेट थी माशाल्लाह से प्रोडक्शन यूनिट 1 की। तो ये आपसे शेयर भी कर दी हमने और आपके सामने ये हमने दिखा दी सारी की सारी सेटिंग अपनी। तो ये है भाई सिलसिला। अब आपको दिखाते हैं भाई हमारे प्रोडक्शन यूनिट 1 के ऊपर और क्या है। तो ये हमारा भाई पेयर एग्जीबिशन वर्किंग का, ये भी एग्जीबिशन वर्किंग के पेयर हैं, ये भी एग्जीबिशन वर्किंग के पेयर हैं। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल वर्किंग के पेयर जो लगे हुए थे वॉयलेट की। आप लोगों को याद होगा मेरा एक फेवरेट नर था रेड आइस का, मैं कह रहा था इसको मैं खुद लगाऊंगा। इसको जामनी की मादी दे दी है और ये इसको इसके साथ लगा दिए। जामनी क्लियर विंग की मादी दी है टॉप क्लास की। बाकी अभी इनको ज़रा ब्रीडिंग फार्मूला देंगे, ई सिलीनियम देंगे ताकि ये जो है वो अपना हीट वगैरह में आए और फ़ौरन ब्रीड करें। तो ये सिलसिला हो गया है शुरू। इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न तो चल ही रहा है, तो ये अपना हो जाएगी ब्रीड। ये हमारे पास ब्रीड कर देंगे। बाकी यहाँ पे भी नॉर्मल चल रहा है। अभी पट्टे हम इस बार नहीं दिखा रहा मैं, संडे को कुछ पट्टे बाहर आ चुके होंगे तो वो दिखा दूँगा मैं संडे को। और यह अभी सिलसिला बस यही दिखाना है आज आपको। बाकी फैसला ऐसे कुछ बात करेंगे क्या चैलेंजेस रहे इस सीज़न में और क्या आ रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं।
सारी चीज़ें बताएंगे। जी फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैमूर भाई ठंड बहुत पड़ रही है शाम में मगरिब सही। के बाद। अच्छा फैसल भाई आप इधर आओ, आपके मुंह पे अंधेरा आ रहा है, इधर से आ जाओ। हाँ आप सही है। तैमूर भाई ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड बहुत पड़ मगरिब रही के है, बाद जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। सही है। तो चैलेंजेस बस यही है कि इनको ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। कि भाई इसको जो ना इनको इनमें जान रहे हैं और इनका ख्याल रख रहे हैं। सही। बाकी ब्रीडिंग चल रही है माशाल्लाह से और बहुत अच्छी सूरत हाल है ब्रीडिंग की। अच्छा फैसल भाई क्या आइडियल ब्रीड आती है हमेशा कि यार सारे पेयर चल गए, या कभी कभी कोई पेयर ऐसे होते हैं जो ब्रीड नहीं भी करते? नहीं, हम मुस्तकिल आप देख रहे होंगे अगस्त से तैमूर भाई हम लोग मुस्तकिल चेंजिंग कर रहे हैं ना? मुस्तकिल कर रहे हैं चेंजिंग, 1 2 2 3 1 2 2 3 हम चेंजिंग कर रहे हैं। आज भी हमने कुछ चेंजिंग की हैं, तकरीबन 2-4 चेंजिंग की हैं यहाँ पर। तो ये तो चैलेंजिंग तो अभी चल रहा है मामला। अच्छा लोग समझते हैं कि यार मतलब तोता जो है ना वो बस आएगा और ब्रीड कर देगा और धड़ाधड़ ब्रीड होगी, लेकिन आप ये बताएं कि हमारे पास इतना तजुर्बा होने के बावजूद भी हमें भी मसाइल का सामना होता है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है। देखिए जो हम आपको दिखाते हैं ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारा ही बहुत अच्छा पेयर है, घर की पट्टी है, मगर इसने अभी तक ब्रीड नहीं की, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हमारे पास भी आते हैं। अच्छा लोग बोलते हैं मार्केट का तोता हो तो ब्रीड नहीं करेगा घर का, अब ये तो हमारे घर की पट्टी है लेकिन नहीं कर रही। तो ये आप इस बात को समझें तमाम लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना इस वीडियो के तवज्जुह से, कि भाई चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। ये लाइव स्टॉक है, इसके अंदर क्या है हम और आप नहीं बता सकते, ठीक है। घर का निकला हुआ पट्ठा नहीं चल रहा यार, वरना लोग बोलते हैं घर का पट्ठा ले लो, हो ही नहीं सकता कि वो ना चले। अबे भाई हमारे अपने घर का नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये चले अंदर क्या है तोते कि ये आप और हम नहीं बता सकते भाई। ये है तैमूर भाई कि अगर 5 या 6 अंडे दिए हुए हैं तो समझ लें 3 या 4 बच्चे आ रहे हैं एवरेज, और अगर मैं सारे पेयर का एवरेज निकालूं तो समझ लें हर पेयर जो है ना 2 बच्चे एवरेज निकाल रहा है। उसमें भी एक बच्चा जो है वो ढंग का है, एक बच्चा ढंग का है, ऐसा ही है। तो ये है मामला। ये इतना आसान नहीं है बस, लेकिन शौक है, बस शौक चला रहे हैं। में दिल चाहता है कि नहीं यार इनकी खिदमत करें, इनका थोड़ा सा ख्याल रखें। मजा आता है सुबह उठ के एंजॉय, और अल्लाह का शुक्र है शौक पूरा भी होता है। और नई हम जो ना इनकी वो भी समझ एक्सपेरिमेंट, इनकी चीजें भी समझ रहे हैं, इनकी ज़बान, इनकी जो है क्या कहते हैं साइकोलॉजी, ये क्या चाह रहे हैं साइकोलॉजिकल, वो चीज़ें भी समझ रहे हैं, तो मज़ा आता है इसको करने के। अभी फैसल भाई ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं इस ब्रीडिंग सीज़न में, और अब जो है ना फैसल भाई को ये पता चला इस सीज़न में कि यार बर्ड का अपना एक्सप्रेशन होता है, वो अपनी ज़बान में कुछ समझाना चाह रहा होता है, ये करो। अभी हमारे पास यहाँ 2 पेयर लगे हुए थे, हमने फैसल भाई उसको अंदर डाला है, वो वहाँ जाके सेट हो गया 2 मिनट में, वरना यहाँ पे 2 महीने से सेट नहीं हो रहा। तो ये होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, आपको समझना पड़ता है बर्ड क्या चाह रहा है, वो जो चाह रहा होता है अगर आपने वो कर दिया ना तो उसका काम हो जाता है। अब जैसे और दूसरा हमारे अंदर खासियत पता क्या है फैसल भाई, आपके अंदर अच्छी बात क्या है, आप एक्सपेरिमेंट से नहीं डरते। आप मिसाल के तौर पे मैंने फैसल भाई को अभी ये पेयर दिया है, ठीक है, मैंने कहा फैसल भाई ये पेयर लगाओ आप, ठीक है। अब ये पेयर का मकसद क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है। अब मादा तो हमें पता है प्योर जामनी की है, अगर हम चाहते तो रेनबो कलर लगा के जामनी उठा ले, लेकिन क्या कि नहीं यार एक्सपेरिमेंट लाइफ में करना है, वरना इस रेड आई से, ये रेड आई जो है रेनबो से निकला है नहीं निकला है, क्लियर हो जाएगी। और अगर ये निकला हुआ है तो क्या बच्चा आएगा। अच्छा वो है डबल फैक्टर गोल्डन फेस, माशाल्लाह खूबसूरत बहुत है। जो फुट है ना वो बिल्कुल रेड है, जैसे रेड आई है, बिल्कुल फुट इसके रेड है, तो बड़ा खूबसूरत है। और इसके नीचे से ना हल्का सा शेड आ रहा है, बिल्कुल जैसे रेनबो में आ रहा होता है, रेनबो में आता है ना, बिल्कुल लाइट सा शेड आ रहा है इस बच्चे के। तो ये मैंने अभी इसको देखा ना गौर से यहाँ आया है मेरे पास, तो मुझे बड़ा इफेक्ट किया है इसने। हाँ ये मैं काफी दिन से लोगों को बोल भी रहा था कि ये मुझे बहुत पसंद है। तो अब देखिए ये आपकी वीडियो में नहीं पता चल रहा था, अभी पता चल रहा होगा। बच्चा बड़ा प्यारा है बहुत। हाँ अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। अच्छा मैं वैसे बता देता हूँ आपको, अगर तो ये रेड आई हुआ प्योर तो 2 फीमेल है, जो भी फीमेल आएंगी वो रेड आई आएंगी, और जो मेल आएंगे ना वो बजरी में आएंगे असूलन। अच्छा और अगर ये स्प्लिट क्लियरिंग हुआ तो सारा बच्चा रेनबो आएगा, सारा बच्चा रेनबो आएगा, वो भी कौन सा, जामुनी इंशाल्लाह। तो भाई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बताने का मकसद भाई, अच्छा दूसरों के पास ना ये तजुर्बा नहीं है जो हमारे पास है, हमने एक चीज़ को
एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि यार किसके साथ क्या लगाना है। 4 पेयर एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगे हुए हैं। हमारा रिसर्च वर्क ना, हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और हमारी रिसर्च, ये हम साथ में कर रहे होते हैं। अच्छा, हालांकि अगर हमें पैसे की लालच हो तो यार मैं इतनी अच्छी जामनी के साथ कभी रेड आई लगाऊंगा? मेरे पास ये नर पड़े हुए, इधर ये पड़े हुए, ठीक है, इधर मूव के नर पड़े हुए, मैं चाहूँ जामनी से लगा दूँ, अल्लाह खैर से अल्लाह पैसे कमा लूँ। लेकिन बात ये है कि हमारा रिसर्च वर्क जो है ना, वो हमारी शौक में इजाफा करेगा। अगर तो ये कामयाब हो जाता है तो हमारे रिसर्च भी कामयाब हो जाएगी। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं, अब जैसे ये ग्रीन मादी है, कोई भी नहीं लगाता फैसल भाई ग्रीन मादी, हम लगाते हैं। मैंने घर पे भी एक जोड़ा लगाया हुआ है ग्रीन, लोग नहीं लगाते। भाई आप लगाओगे नहीं तो आपको सीखने को कैसे मिलेगा? आप बोल लो यार मैं जामनी ले आऊँ, जामनी, अबे भाई सीखोगे कैसे? सीखने के लिए तो आपको काम करना है। असल तो बात है लर्निंग। अगर आप एक्सपेरिमेंट करे बगैर 10 साल गुजार दो और हम एक्सपेरिमेंट करके सिर्फ 2 साल गुजारे, तो हमारा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है भाई। उसकी वजह ये तकरीबन 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़े यूट्यूबर भाई ने, बहुत अच्छे सलाम दुआ उनसे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि भाई मैंने एक जगह देखा है कि एवरेज लगा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। हाँ, लेकिन एवरेज जो लगा है उसके पीछे ब्लड लाइन हमारी अपनी है। ये बात, हर एवरेज नहीं निकाल रहा, क्योंकि लालू खेत से जब मैं जामनी लगा हुआ है प्योर, अच्छी ब्लड लाइन लगी हुई है, महंगे वाले, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो ये बात सच है। अच्छा, दूसरा लेकिन ऐसा भी ना हो ना कि लोग एवरेज तोता लगाने लग जाए। अब जैसे मैं लालू खेत से कुछ तोते लाया था अपने घर में, मैंने लगाए, वो बच्चे रेड आई दे रहे हैं। तैमूर भाई ये तो फिर वो है ना कि उसकी पीछे से माँ बाप, आपकी पहचान, आपकी जो वो है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, नजर, आपकी नजर, हाँ, एक तजर्बा अभी कुछ अहमियत हाँ, लेकिन कहने का मकसद इंसान देख के पहचान ले किसी चीज को। देखिए, अब देखने में फैसल भाई अगर कोई क्लियरिंग बर्ड है, लेकिन अगर वो रेड आई से निकला हुआ बर्ड है तो उसको नहीं पहचान सकते हम, सही है ना? हाँ, हम ये पहचान सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये बोला था कि ग्रीन वाली मादा स्प्लिट ब्लू है, आप कह रहे हैं तैमूर भाई कभी कभी बहुत समझदार इंसान से भी गलती हो सकती है। गलती इस वजह से हो गया क्योंकि हिडन चीज को आप नहीं जज कर सकते, सही है, हिडन चीज को जज नहीं कर सकते। अब आपको हाँ, अब आप समझे, मार्केट से जो मैं पेड़ लाया था ना, अगर वो प्योर ब्लड लाइन के होते तो रेड आई बच्चे नहीं निकलते। आप मुझे बताओ, आपके पास कोई 40 पेड़ लगा हुआ है, आपके पास रेड आई बच्चा निकल रहा है कोई? क्यों नहीं निकल रहा? नहीं, हमारी ब्लड लाइन तजुर्बा है। लेकिन फैसल भाई असल बात ये है कि हमने रेड आई से निकाला ही नहीं है, हमने निकाले ही रेनबो से, ठीक है। अब आपके पास कई डाइल्यूट ऐसा बर्ड था जो निकला हुआ पीछे रेनबो से था, तो हमने अब वो लगाया तो बच्चा जामनी आ रहा है, सही है, क्योंकि उसके माँ बाप जामनी थे, सही है ना? तो ये निकला था वो जामनी थे, ये भी मैटर करता है। बाकी हाँ, वो एक्सपीरियंस और तजुर्बे से हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट की चीज़ें हमारे पास नहीं लगी, हम भी लगाते हैं मार्केट की चीज़ें। अब जैसे ये दोनों पेयर मार्केट के लगे हैं, अब इनका रिजल्ट आएगा, देख लेंगे हमारा तजुर्बा कामयाब होता है या नहीं होता, ठीक है। तो भाई ये लंबी हो गई वीडियो, बस आपको ये देनी थी अपडेट कॉलोनी की। कोई फैसल भाई आखिर में कोई मैसेज हो? मैसेज यही है भाई, केयर करें, बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है, मुश्किलात हैं, चैलेंजिंग है, हमें भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बस इस सीज़न को हाथ से जाने नहीं दें। मेरा मैसेज ये है भाइयों के लिए, बहुत अच्छा सीज़न है, काम करें और इनका ख्याल रखें। चले भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा फैसल भाई, अल्लाह हाफिज़ से पहले बहुत सारे लोग पूछेंगे फैसल भाई के हाथ पे क्या हुआ है, तो आप जवाब बता दो। मेरी हाईवे पे बाइक स्लिप हो गई परसों रात को, तो आपके हाथ में लग गई थी फैसल भाई? कुछ नहीं, खुदा ना खासा, बस हल्का सा थोड़ा झटका आ गया। हाँ, बस असल में एक जगह से स्लिप हो गई बाइक, तो थोड़ा फैसल भाई ने उसको संभालने के लिए थोड़ा हाथ चौड़ा करा ताकि बाइक ना गिरे, तो वो ज़रा हाथ में आउच कहते हैं, मोच आ गई है, इस वजह से फैसल भाई के हाथ में पट्टी है। मैंने कहा कमेंट में पूछेंगे लोग तो क्लियर कर दूं। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।